ओम हरि भक्तों, आज मैं आपको पपीता के आयुर्वेदिक लाभ बताने जा रहा हूँ। पपीता को कैरिया पपाया भी कहते हैं और इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। तो आइए अब हम पपीता की ओर चलते हैं। आप देखें, यह पपीता है और अभी मैं इसे खाने जा रहा हूँ। तो यह जो पपीता है, यह भारतवर्ष में और बहुत सारे देशों में यह पाया जाता है और करीब 15 फीट की ऊंचाई तक अधिकतम पहुंचता है यह। वैसे 4-5 फीट की ऊंचाई में भी यह फलने लगता है और यह लाल, गुलाबी और पीले वर्ण में पका हुआ पपीता होता है। आप सभी जानते ही हैं, सभी लोग खाते हैं, कोई अजीबोगरीब चीज़ है नहीं यह, परंतु इसके आयुर्वेदिक लाभ बहुत अजीबोगरीब है, जिसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पपीते में बी कैरोटीन बहुत ज़्यादा होता है, बीटा कैरोटीन जिसे कहते हैं। पपीता विटामिन ई और खनिज पदार्थ से विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, इन सबसे भरपूर होता है। फाइबर भी बहुत होता है, इसमें काफ़ी कम कैलोरी होती है और इस कारण से यह बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। पौष्टिक इस अर्थ में कि यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको बराबर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगल इन्फेक्शन, तो पपीता खाएं। पपीते के पत्ते का रस पिए, वो बहुत लाभकारी है। मैं पपीते के पेड़ के पास चलूँगा। पहले मैं पपीता खा रहा हूँ, इस विषय पर ही कुछ बता देता हूँ। यह लीवर को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। लीवर में अगर सूजन है या लीवर में गांठें बन गई हैं, थक्के जम गए हैं, तो उसको गला देगा यह। और लीवर को यह इतना मजबूत करता है कि आपको बहुत पपीता खाते ही तुरंत भूख लगती है, क्योंकि बहुत अच्छा से उत्तेजित कर देता है लीवर को। अगर पीलिया है तो पीलिया की सबसे अच्छी दवा है। पपीता ऐसे फल खाइए या उसके दूध लीजिए इसका, या इसके पपीते के पत्ते का रस लीजिए। अगर आप को कामला हो गया है या लीवर में सूजन होकर लीवर बढ़ गया, साइज बढ़ गया है, तो वैसे में भी पपीता बहुत लाभकारी है। पपीता खाने से आपके चेहरे की चमक भी बढ़ेगी और पपीता खाने से आँख की रोशनी में भी बहुत फायदा करता है। पपीता हम लोग के किडनी में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत लाभ करता है उसमें। ऐसे पपीता का पत्ता ज़्यादा लाभ करता है, उसका दूध और उसका रस, लेकिन आप इसे भी फल भी खा सकते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन खाते हैं, प्रतिदिन खाने से कुछ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान यह कि लगातार उत्तेजित अगर होता रहेगा लीवर और अंत किडनी पर जोर पड़ता है, तो हो सकता है कि आपकी पाचन क्रिया के ऊपर लंबे समय में
ये कुछ नुकसान कर जाए, यानी आपकी अग्नि मंद हो जाएगी। वैसे तो पपीता अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन लंबे समय में अग्नि कुछ मंद पड़ सकती है, इसलिए कुछ गैप दे दे करके खाया करें। 1-2 दिन का गैप दीजिए, फिर खाइए तो ठीक रहेगा। इसमें पेप्टोडिन नामक प्रोटीन होता है, पेप्सिन कहा के एक एंजाइम होता है। कहा जाता है कि पपीता खाने के बाद भी यदि भूख नहीं लगे, कोई उपाय नहीं है, फिर पपीता खाने के बाद भूख अवश्य ही लगनी चाहिए। बड़े से बड़े रोगी को भूख लग जाती है। यह पपीता आपको अगर 100 मॉलिक्यूल हैं अन्न के और 1 मॉलिक्यूल है पपीता का, तो उसे पचा देगा। इतनी ताकत इसमें होती है। तो इसलिए पपीता को बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व दिया गया है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाने का बहुत अच्छा है। मोटापा को घटा देता है, फैट को गला देता है यह। इसके साथ ही यह आपका कोई चर्म रोग है, स्किन डिजीज है, दांत खाज खुजली है, उसको भी यह दूर करता है। कुछ लोग जैसे अगर दाद हो जाए तो इसके दूध को उस पर लगा देते हैं, लेकिन बहुत जलन होती है, फफोले पड़ जाते हैं, परंतु ख़त्म तो कर देगा। तो फफोले पड़ जाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा दाद है, किसी भी दवाई से ठीक नहीं है हो रहा हो, तो उस दाग के ऊपर इसका दूध को अगर रगड़ देंगे, पहले रगड़ लें उसके बाद लगाएं। हालांकि जलन इतनी होगी कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उसका एक उपाय और है। कितने तो इतनी जलन होती है कि उसमें पानी भी, फ्रिज का पानी भी अगर रख देंगे तो भी जलन शांत नहीं होने की। तो इसलिए यह प्रयोग बहुत अपने रिस्क पर करेंगे आप क्योंकि बहुत जलन होती है। ऊपर में अगर कुछ पिपरमेंट वगैरह लगा देंगे तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा ही आराम होगा, पूरा आराम नहीं हो पाएगा। तो पपीता जो है वह आपके महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अब पपीता के पेड़ के पास चलेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए, अब हम पपीते के पेड़ के पास आ गए हैं। यहाँ आश्रम में पपीता का पेड़ लगा हुआ है, कई पेड़ हैं। तो देखिए, पपीते का दूध निकालने का तरीका दिखाता हूँ। नाखून है, इससे चीरा लगाएंगे, दूध निकल जाएगा। अब यहाँ पर प्लास्टिक कुछ रख लीजिए और उसमें दूध को इकट्ठा कर लीजिए। उस दूध को आप सुखा सकते हैं धूप में किसी बर्तन में, और सुखा करके उसको गोल गोल बना लीजिए और उसका सेवन कीजिए। एक एक गोली, छोटे बच्चों को, बड़ों को 2-2 गोली आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से पपीते का जो दूध है ये सबसे लाभकारी होता है। पपीते का बहुत लाभकारी चीज़ है। दूसरा जो इसका लाभकारी पहलू है वह है इसका बीज। लेकिन वो जो पका हुआ है, जो इसमें जो बीज निकलता है वो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, आप लोग जानते हैं। जब पक जाएगा तब इसका जो अभी पका हुआ पपीता नहीं है, अन्यथा आपको दिखाता मैं, तो आप सब जानते ही हैं पका हुआ पपीता का जो बीज है काले रंग का होता है। उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैंगनीज और बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं।
वे खनिज पदार्थ और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उसमें एंजाइम भी होते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा औषधीय गुण रखते हैं। तो उन बीजों को अमूमन लोग फेंक देते हैं, फेंके नहीं, उसे छाया में सुखा कर रख लें और उसका पाउडर बना लें और फिर एक एक चम्मच वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए आधा चम्मच, उनसे भी छोटे बच्चे हैं उनका भी आधा कर दें और उसको प्रयोग में लाएं। और पपीता का बीज, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको होता है तो आप उसको लें, दूर कर देगा इन्फेक्शन को। इसके साथ ही आप एक चीज़ और देखेंगे कि यदि आपको सूजन है गठिया बात के कारण तो वो दूर हो जाएगा। दांत, खाज, खुजली, कोई चर्म रोग है, दूर हो जाएगा। और सबसे अच्छी दवा जो है ये कैंसर की है। इसमें यह जो दूध है जो मैंने आपको दिखाया, यह दूध कैंसर की सबसे अच्छी दवा है। और इसका बीज, ये दो चीज़। पत्ता है, आप देख रहे हैं अरंड के पत्ते की तरह यह पत्ता होता है, थोड़ा बड़े साइज में होता है। इसके पत्ते को कूच कूच करके आप उसके लुगदी बना लें और उसको चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरा को तुरंत साफ कर देगा। और उसके रस को आप एक एक दो दो चम्मच पिएंगे तो ये ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने के काम में आता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। बुखार में भी काम आता है। आपको यदि मलेरिया बुखार है या चिकनगुनिया का बुखार है या डेंगू बुखार है तो उन बुखार में यह काम आता है। वयस्कों के लिए 2 चम्मच या 3 चम्मच, बच्चों के लिए उसका आधा, और छोटे बच्चे हैं तो उसका आधा, और छोटे हैं, बहुत ज़्यादा शिशु हैं तो उसको बहुत मामूली सा। तो इसको दे करके आप देख सकते हैं बुखार को बहुत जल्दी उतारता है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम में आता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कैंसर की तो सबसे अच्छी दवा है। महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय पीड़ा होती है, अत्यधिक पेड़ों में दर्द होता है, तो वे इनके रस को, पत्ते के रस को पिएं। और यह बीज, इसका जो बीज है, इसके बीज का एक एक चम्मच पाउडर जो खाएं तो मासिक धर्म के समय जो दर्द है उस दर्द से यह बचा देगा। तो इसका यह लाभ है। और जिनको गर्भाशय में ऐसी दिक्कत आती है कि उसमें बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे ट्यूमर बन जाते हैं, तो उसको भी ये दूर करता है। ट्यूमर को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा महसे पपीता है। जो लोग पपीता खाते हैं उससे न कभी कैंसर होता है न कभी ट्यूमर होता है, इतना जान रखिए। पपीता खाने वाला 100 वर्ष तक निश्चित ही जीता है, क्योंकि ये इतना स्वास्थ्यवर्धक फल है। फलों में यह राजा है स्वास्थ्य के मामले में। स्वाद के मामले में आम राजा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में पपीता राजा है। यह सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। इसके बहुत मामूली से डिमेरिट्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खाने से थोड़ी सी कमजोरी आती है हाथों में तो या किडनी में, तो बहुत ज़्यादा आपको खाना नहीं है। बीच बीच में 1-2 दिन गैप क्या कर दिया करें और उसके बाद खाएं। देखिए आपको, आपकी हर समस्या को यह दूर करेगा। या जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसमें इसका पाउडर जो है, पपीते का बीज का पाउडर, बहुत लाभ करता है, कीड़ों को दूर कर देता है। और इसके पत्ते का रस भी कीड़ों को दूर करता है, लेकिन बीज उसमें ज़्यादा कारगर है। और पपीते का वैसे फल तो सभी लोग खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत गुणकारी है। चेहरे पर चमक लाने वाला, और मुंह में छाले पड़ गए हैं उसको दूर कर देता है। आंतों में कहीं भी घाव है या कहीं भी शरीर के अंदरूनी कहीं भी घाव है और छाले हैं, उसको यह दूर करता है। कहीं भी इन्फेक्शन है भीतर में, उसको यह दूर करता है। तो इन्फेक्शन दूर करने में तो यह बेजोड़ है, इसका कोई हानि नहीं है। पपीते का एक फ़ायदा और यह है कि जिन लोग को यह समस्या होती है कि एनीमिया वाली हालत हो जाती है, तो यह
उस कंडीशन में भी यह बहुत लाभकारी होता है। एनीमिया को दूर करता है। यह जिन लोगों को रक्त में जिनका WBC कम हो जाता है तो उसमें भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। WBC को बढ़ाता है। यदि आपके फेफड़े में भी इन्फेक्शन है, सांस में परेशानी है, तो इसका बीज बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को टाइफाइड के कारण या ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई है, उसके कारण हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में परेशानी है, हड्डियों में बुखार हो गया है, तो इसके बीज का पाउडर उसको दूर कर देगा। अक्सर हड्डियों में दर्द उतर जाता है। टाइफाइड का बुखार उतर भी गया तो भी हड्डियों में दर्द रह जाता है, मांसपेशियों में दर्द रह जाता है। प्लीहा जो होता है, कुछ शुगर के मरीज इसे नहीं खाते हैं, कहते हैं कि शुगर हो जाएगा पपीता, पका हुआ पपीता खाने से, लेकिन ऐसा नहीं है। पपीता खाने से शुगर में फ़ायदा होगा आपको। जो शुगर के मरीज हैं, बेखटक खाइए, शुगर को यह नॉर्मल कर देगा, नॉर्मल लेवल पर ले आएगा। क्योंकि पपीता में वास्तव में चीनी नहीं होती है, इसमें सुक्रोज और फ्रक्टोज होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। तो सुक्रोज की जो मात्रा है बहुत ही न्यूनतम होती है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज बहुत होते हैं, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप इसे खाएं। और यह इसमें फाइबर भी बहुत होते हैं, तो शुगर को यह बिल्कुल ही आपको डाउन कर देगा, एकदम सही जगह पर ले आएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। शुगर के मरीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर जिनका अप डाउन होता रहता है, BP की शिकायत है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा, हृदय को यह बल देता है, तो काफ़ी बल कारक है। तो हृदय के जो मरीज़ हैं वे भी इसे ले सकते हैं। पपीते में एक गुण और होता है, वह गुण यह है कि आपके शरीर में जितनी गंदगी है, मल है, उसे यह दूर करता है, डिटॉक्स करता है। तो बॉडी को डिटॉक्स करने में पपीता बेजोड़ होता है। तो रह रह करके शरीर में सफाई की आवश्यकता पड़ती है, तो यह सफाई करेगा, आपको डिटॉक्स करेगा। शरीर के जो जहरीले विषैले तत्व शरीर में जो जमा हो जाते हैं उसको यह निकाल देता है। हम लोग जब भी कोई क्रिया करते हैं या भोजन पचाते हैं तो ठीक से उसमें नहीं पचता है, तो उसमें भी जहर बन जाते हैं, तो ये जहर को दूर करता है। पित्त की समस्या जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा है, पित्त को यह दूर करता है। तो पित्त की समस्या दूर करता है और शरीर में शीतलता लाता है, लेकिन बहुत शीतलता भी नहीं लाता है, ये अग्नि को प्रदीप्त करता है यह, इसलिए यह बिल्कुल सामान्य ही रखेगा आपको, लेकिन पित्त को दूर करेगा और वात को भी दूर करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दूर करता है। क्योंकि अरंड प्रजाति का यह है, तो अरंड प्रजाति के जितने भी पौधे होते हैं वो वात को दूर करते हैं। तो अरंड तो ज़्यादा दूर करता है, यह थोड़ा उससे कम है वात को दूर करने में, लेकिन फिर भी यह लाभकारी है। जिनको बवासीर की शिकायत है, खूनी बवासीर, तो उसमें आप पपीते के पत्ते का रस या पपीते का दूध ले सकते हैं, गुलाब के फूल के साथ और मोर पंखी के साथ और नागदौन के साथ और पीपल के पत्ते के रस के साथ बराबर मात्रा में ले लें आराम से, और आप देखेंगे मात्र 5 दिन में आपका यह ठीक कर देगा। तो खूनी बवासीर के लिए तो बहुत ही लाभकारी है, और बादी बवासीर में भी यह फायदा करेगा। अरंड के जो तेल का बीज से जो तेल निकालते हैं वह ले लें, या अरंड का छार भी ले सकते हैं। तो अरंड का तेल ज़्यादा फायदा करता है, तो उसके साथ जो है यह पपीते का दूध जो है बहुत लाभ करता है, पपीते के पत्ते का रस भी बहुत लाभ करता है। तो इन दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्लीहे की परेशानी के कारण प्लीहा में जो सूजन हो जाती है तो उसको यह दूर कर देता है, उस सूजन को। तो प्लीहा के रोग के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के रोग के लिए बहुत अच्छा है। और यदि आपको जो
मर्दाना कमजोरी की शिकायत करते हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। उनको अश्वगंध के साथ उसको लेना पड़ेगा। इसके जो बीज हैं उसको अश्वगंध के चूर्ण के साथ और सफ़ेद मूसली पाउडर के साथ और शिलाजीत उसमें मिला दें, सबको बराबर मात्रा मिला दें और केसर मिला दें तो आपकी मर्दाना ताकत को यह पपीता बढ़ाता है। तो इसका प्रयोग करें। और मैंने तो इसके बहुत सारे प्रयोग कराए हैं और सभी में लगभग यह सफल रहा है। इसके पत्ते का रस भी सफल है। इसका दूध तो बहुत ही अच्छा है, बहुत महंगा भी मिलता है इसका दूध। अगर बाज़ार में आप खरीदेंगे तो कई लाख रुपए किलो है यह। तो यदि आप इसे कच्चा भी खाते हैं सलाद की तरह तो वह भी लाभकारी है। तो इसका जो है लोग रायता बना के खाते हैं, वह भी बहुत बढ़िया होता है। और इसके पराठे भी बना के खाते हैं। कच्चे पपीता को कद्दूकस करके और उसमें भर देते हैं पराठे में और वो खाते हैं, तो वह बहुत लाभकारी है। बाकी पपीते की सब्ज़ी भी बनती है। और पपीते का मैंने एक जगह पर एक सज्जन थे, उन्होंने पपीते की मिठाई बनाई थी। जिस तरह से वो मिठाई बनती है भतुआ की, मुरब्बा जिसको कहते हैं, तो उस तरह से तो ये पपीते की मिठाई उन्होंने बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट थी और बहुत गुणकारी भी थी। तो आप मिठाई भी इसकी बना करके रख के बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो यह स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो पपीते का लाभ उठाएं। तो आज पपीते के विषय में मैंने आपको बताया इतना। यह विबंध में भी काम आता है, जैसे कि जिन लोगों को बहुत पतली टट्टी होती है तो उसमें भी यह काम आता है। ये दस्त को भी रोकता है। तो यदि दस्त की शिकायत है तो इसके बीज का चूर्ण लें तो वह दस्त को रोकेगा। और यह हमारी आयु की वृद्धि करता है और हमारे ओज शक्ति को बढ़ाता है, हमें हल्का करता है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, इनका मांस बहुत बढ़ गया, तो मोटापा को ये गलाता है। तो यह आप ले सकते हैं। इसके साथ संतरा लें मोटापे के लिए। तो पपीता और संतरा का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है मोटापा के लिए। तो इसका प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कितना लाभकारी है। तो आज इतना ही। ओम।